जय श्री राधे कृष्णा। अमृत निष्ठा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी को संकष्टी चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चौथ माता का दिन है और आज के दिन आप सभी सुनेंगे चौथ माता की कथा। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी का घर था जिसमें उनके साथ उनका बेटा और बहू भी रहते थे। बहू का नियम था कि वह पहले सबको भोजन कराती और फिर भोजन खाती। उसकी इस आदत को पड़ोस में भी सब जानते थे। पड़ोस की एक महिला रोज उससे पूछती कि आज क्या बनाया खाया। बहू हर बार जवाब देती ठंडा बासी। यह सुनकर एक दिन सेठ का बेटा सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए जाएंगे और सब साथ बैठकर खाएंगे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब उस दिन भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया, ठंडा बासी। बेटे ने अपनी पत्नी से इस बात का कारण पूछा। तब पत्नी ने उत्तर दिया, हम जो खा रहे हैं वह आपके माता पिता की मेहनत की कमाई है। जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे तभी से मैं इसे ताजा भोजन मानूंगी। इस बात से प्रभावित होकर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वह बड़े शहर जाकर खुद की कमाई करेगा। माँ ने समझाने की कोशिश की कि घर में पर्याप्त धन है, लेकिन बेटे ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जब तक मैं अपनी मेहनत से कमाया धन लेकर ना लौटूं तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं चूल्हे की आग बुझने मत देना। कुछ समय बाद घर में चूल्हे की आग बुझ गई। बहू को चिंता हुई कि कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं। वह आग लेने पड़ोस में गई, जहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने पूछा, आप यह व्रत क्यों करती है? पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत को करने से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह जानकर सेठ की बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया और घी गुड़ का चूरमा बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह व्रत कई दिनों तक किया। चौथ माता की कृपा से उसके पति को एक दिन सपना आया। सपने में चौथ माता ने कहा, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, घर लौट जा और दुकान खोलकर कंकु केसर का व्यापार शुरू कर, तेरा भाग्य खुल जाएगा। पति ने चौथ माता की बात मानी और उसने दुकान खोलकर मेहनत से धन कमाया। जब वह धन लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक विशाल नाग रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नाग ने कहा, अब तेरी आयु पूरी हो गई है, अब मैं तुझे डसूंगा। पति ने नाग से विनती की, मुझे एक बार घर जाकर अपनी पत्नी से मिल लेने दो, मैं लौट कर आऊंगा। नाग ने वचन लेकर उसे जाने दिया। घर पहुंचकर पति ने अपनी पत्नी को पूरी घटना बताई। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने 7 चरणों में तैयारी की। पहली जगह रेत डाली, दूसरी पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाल और फूल सजाए, चौथी पर कंकु केसर रखा, पांचवी पर मिठाइयाँ रखी, छठी जगह गद्दा बिछाया और 7वीं जगह दूध का कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया और एक एक चरण पर रुकता हुआ आखिरकार कमरे तक पहुंचा। हर चरण पर वह आराम करता और कहता, बहुत मान सम्मान मिला पर मैं वचन निभाने आया हूँ। जब नाग 7वें चरण पर पहुंचा तो चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा जी ने सेठ के बेटे की रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गई और गणेश जी ने तलवार से नाग का अंत कर दिया।
जब सुबह सबने यह दृश्य देखा तो वे हैरान रह गए। मरा हुआ नाग, पास में तलवार और ढाल देखकर सबने समझा कि यह चौथ माता की कृपा का परिणाम है। पति पत्नी ने चौथ माता का आभार व्यक्त किया और दोनों सहपरिवार खुशी खुशी रहने लगे। हमारी चौथ माता से कामना है कि जिस तरह चौथ माता ने सेठ की बहू की कामना पूरी की, वैसे ही वे श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करने वाले, इस कथा को सुनने वाले, इस कथा को कहने वाले सभी जातकों की मनोकामना पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा सुनने के बाद अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज उठती, काम करती, भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी माता दूध दही में हिसोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती, भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में कांटों की झाड़ियां थी जिससे बहन के पैर में कांटे चुभते। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि बाई जी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। बहन ने कहा, रास्ते में आने के वक्त जंगलों का कांटा पैर में चुभ गया है। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए। रास्ते से आने के वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटा चुभ जाता है। तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियां, जंगली घास और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या देखेगी। बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से जाती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, सड़क एकदम से साफ हो गई है। पेड़ पौधे, जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान से हटी हुई है। यह देखकर वो जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर जगह साफ करती है और गणेश जी की मूर्ति पुनः अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैंने आज इसकी नहीं सुनी तो इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहते हैं कि बेटी, खेजड़ी के ये 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा, उसने घर जाकर देखा उसके भाई का शरीर रखा हुआ है। उसकी भाभी रो रही थी। जैसे कि उसने गणेश जी से सुना था, वैसे ही उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छिटक दिया और उसका भाई जाग उठा। भाई ने उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद कोई शत्रु को भी ना आए और उसके भाई को सारी घटना बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर उस बहन को दिया, वैसा कथा सुनते कहते सब परिवार को देना।
प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।